हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर क्या है। ध्यान दीजिए, हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था और बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर से डाटा को क्या करता है, इनपुट ग्रुप में एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। वही हमारा क्या कहलाएगा, कंप्यूटर का। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो आगे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मोर अबाउट, यानी कि कंप्यूटर का सबसे पहला नाम कंप्यूट था। और कंप्यूट एक लैटिन वर्ड, और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। क्या होता है, गणना। कंप्यूटर का ज्यादातर यूज कब किया जाता है, तो कोई अर्थमेटिकल कोई काम करना हो, कोई लॉजिकल काम करना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर। स्टोरेज के रूप में कोई अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई फंक्शन है कोई आप स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में देख सकें, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में नहीं मिलेगा तब तक कंप्यूटर चलने वाला नहीं। ये पढ़े थे लोग ना। और इसका हम अगला पढ़े थे कौन सा, फुल फॉर्म ऑफ। तो जिसमें सबसे पहले सी का क्या होगा, कॉमनली, ओ का ऑपरेटिंग, यम का मशीन, और पी का पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर के बाद से यू का यूज, टी का और ई का और आर का। क्लियर है ना। अब यही सबको अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं कंप्यूटर इज ए, कंप्यूटर एक है क्या, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड, यानी कि कंप्यूटर एक प्रकार का मशीन है जो सामान्य रूप से किसको चला, क्या क्या करने के लिए, तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और शोध के क्षेत्र में ज्यादा इसका यूज किया जाए। क्लियर है ना। और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो अगला हम लोग को जानना है मेन फंक्शन ऑफ। मेन फंक्शन क्या है, तो कंप्यूटर कोई भी काम करेगा तो पहले इनपुट ग्रुप में लेगा तभी वो आगे काम कर पाए था, काम नहीं। अगर जब आप लोग कोई क्वेश्चन का जवाब देना है तो जब तक आप सुनेंगे नहीं क्वेश्चन तब तक आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो पहले क्या चाहिए आपके पास, इनपुट चाहिए, तब तो आप जाके प्रोसेस करके रिजल्ट देंगे ना। उसी प्रकार से कंप्यूटर के पास पहले क्या जाना चाहिए, और इनपुट के बाद जब जाएंगे तो वही क्या करेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करके जो प्रोसेसिंग के पश्चात रिजल्ट मिलेगा वही आपका क्या होगा। और इसको आप एक क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में प्रयोग के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना। और लगभग लगभग पिछली क्लास हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, पढ़ लिए थे यहाँ तक ना। और जैसे इसके आगे जाएंगे तो हम लोग समझ रहे थे किसके बारे में, कीबोर्ड। और फिर समझना है किसके बारे में, याद रखिएगा पहले ये दोनों समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर पे काम करने आए तो दो डिवाइस जरूरी होता है, पहला कीबोर्ड और दूसरा। तो कीबोर्ड क्या है, टेक्स्ट डाटा को इनपुट करने का काम करता है, किसको, टेक्स्ट डाटा। तो अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे आखिर ये डाटा क्या होता है। इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देना है तो माउस है, और कोई टेक्स्ट डाटा भेजना है तो क्या हमारा डाटा, टेक्स्ट डाटा लिखना तो कीबोर्ड से ही होगा। तो हमने तो ये बता दिया डाटा, लेकिन डाटा क्या चीज है, तो याद रखिएगा जो आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन में नहीं है, जो अनयूज है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। और ये डाटा कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। डाटा कितने प्रकार के होंगे, चार। चार कौन कौन होगा, तो सबसे पहले दिया है टेक्स्ट डाटा। क्या दिया है, टेक्स्ट डाटा क्या है, अगर जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो आपका क्या होगा, टेक्स्ट डाटा हो। और वो टेक्स्ट डाटा भेजने के लिए किस कौन काम करेगा, कीबोर्ड काम करेगा। कौन काम करेगा वहां पे, दूसरा दिया है कौन सा, ग्राफिक्स डाटा या पिक्चर डाटा। अगर जो आप कोई काम कर रहे होंगे तो इसके पहले अभी आप लोग पढ़े हैं कि अगर जब हम डेस्कटॉप पे आते हैं तो ये छोटा छोटा पिक्चर दिखाई देता है, दिख रहा है ना। अब इसके माध्यम से हम इस पे क्लिक करके कोई भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो यह इनपुट किसके माध्यम से हम दे रहे हैं, इस एप्लीकेशन को पिक्चर के माध्यम से ही दे रहे हैं ना। या दूसरा, अगर हम लोग देखें तो एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, क्या क्लिक करते हैं, हम इनपुट देने का काम किसके माध्यम से कर रहे हैं, फोटो के माध्यम से। तो जो डाटा हम अपने कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, जो भी प्रोग्राम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डाटा।
और डाटा कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो टेक्स्ट और ग्राफिक्स वाला समझ आ रहा है ना। और अगला क्या होगा? मूवी डाटा। मूवी, यदि आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, सपोज के क्लास में जैसा माहौल चल रहा है, हम चाहते हैं इसको रिकॉर्ड कर सके, तो वो इनपुट देने का काम करेंगे नहीं कंप्यूटर, तभी तो स्टोर करके रखेगा ना। और जो हम कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे वही हमारा कौन सा डाटा होगा वो। और अगला दे रहा कौन सा? साउंड डाटा। जो अगर हम बोल रहे हैं अपनी आवाज को साथ में रिकॉर्ड कर पाना, और आगे भविष्य में कभी सुनना हो तो हम उसको फिर सुन सके, तो वो आवाज कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे तभी तो स्टोर करेगा ना। तो वो किसके भेजने का काम कौन करेगा? ये साउंड डाटा। इतना क्लियर है ना। तो अगर जो आप लोगों से पूछा जाए सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, तो जवाब दे ले जाएंगे ना। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से रहा डाटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करके किस रिजल्ट में कन्वर्ट। क्लियर है ना। और इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट तैयार करना। और उस आउटपुट को भविष्य में यदि यूज करना है तो उसको स्टोरेज के रूप में क्या करना? स्टोर करना। क्लियर है ना। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर क्या पूछा जाएगा? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। और याद रखिएगा, जब सबसे पहली बार कंप्यूटर बनाने का काम रखा गया था, जिसको बोलते हैं नींव रखा गया था, वो रखा गया था 1822 में। कब रखा गया था? 1822। और कंप्लीट एक कंप्यूटर बन के तैयार हुआ था 1837 ईस्वी में। कब बन के तैयार हुआ था? 1837। और जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था मैकेनिकल इंजन। पहला जो कंप्यूटर बना उसका क्या नाम था? मैकेनिकल इंजन। नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। हो जाएगा ना। और उसके बाद से क्या नोट करेंगे? कंप्यूटर बनाने का नींव कब रखा गया था? 1822 में। और कंप्लीट बन के तैयार कब हुआ था? 1837 में। और पहले जो कंप्यूटर बना था, फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम था? मैकेनिकल इंजन। क्या नाम था? मैकेनिकल इंजन। हो गया। क्या लिखना है सबसे पहले आप लोगों को? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। हो गया। दूसरा, कंप्यूटर बनाने का नींव कब रखा गया था? 1822। और कंप्लीट बन के तैयार कब हुआ था? 1837। और जब पहला कंप्यूटर बना तो उसका नाम क्या था? फर्स्ट कंप्यूटर का मैकेनिकल इंजन। क्या था? मैकेनिकल। क्लियर है ना। तो अब एक चीज पहले कंफर्म करा लीजिए आप लोग, अभी आप लोग जितना पढ़े हैं ये थोड़ा सा फास्ट यहाँ तक इसलिए हम लेके आए हैं क्योंकि पहले ये कई बार रिवाइज हो चुका है। आ रहा समझ में ना। क्या चीज कंप्यूटर क्या है, मोर अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन फंक्शन। तीन टॉपिक क्लियर है ना। कंप्यूटर क्या है जवाब दे ले जाएंगे ना। कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है? इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट तैयार करना, और उस आउटपुट को भविष्य में यूज करना है तो उसको स्टोरेज के रूप में स्टोर कर। यह कंप्यूटर का क्या है? मेन फंक्शन। याद रहेगा ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या? व्हाट इज डाटा। डाटा क्या है? तो ऐसा जो एक अशुद्ध हो जिसको अभी हम यूज नहीं कर पा रहे, वो हमारा क्या है? डाटा। और वही डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर जो भेजते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? टेक्स्ट डाटा, ग्राफिक्स डाटा, मूवी डाटा और साउंड। इतना क्लियर है ना। तो मूवी डाटा, टेक्स्ट डाटा क्या होगा? जो भी हमको नाम लिखना है टेक्स्ट में के रूप में वो हमारा क्या है? टेक्स्ट डाटा। कोई भी अगर जो इमेज अगर जो भेजना है कंप्यूटर का वो हमारा क्या है? पिक्चर डाटा। वीडियो रिकॉर्डिंग कर वो किसके माध्यम से इनपुट दे रहे हैं हम लोग? वीडियो डाटा के माध्यम से। और अगर अपनी ऑडियो को अगर रिकॉर्ड करना, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है तो आखिर कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे ना, वो डाटा कौन सा कहलाएगा? साउंड। इतना क्लियर है ना।
अब इसी के बाद से अगला हम लोग का सबसे मेन टॉपिक आता है कौन सा, इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बताएं सबसे पहले एक कंप्यूटर बनाना है तो 4 चीज, चलाना है तो 3 चीज, और जब चलेगा तो प्रोसेस क्या होगा, इनपुट, और इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद से इतना क्लियर है ना। जिसमें सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, इनपुट क्या है, क्या जानना है, व्हाट इज इनपुट। देखिए इसके आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज इनपुट, क्या है, कह रहा है टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड। गिव का मतलब होगा देना, और इंस्ट्रक्शन का मतलब होगा निर्देश, यानी कि जो हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। याद रहेगा, यानी कि जो निर्देश हम अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम को करना है, वही हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। और कह रहा है दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, कितने नंबर का वर्क है ये, बिल्कुल पहले नंबर का। कितने नंबर का वर्क है, पहले नंबर का, ये याद रखिएगा। अगर हम काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बताएं इसका मेन फंक्शन क्या है, इनपुट लेना, क्या करना, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, क्या करना, प्रोसेस करना, और आउटपुट तैयार करना। अब आप बताइए कंप्यूटर पे जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, कंप्यूटर ओपन हो जाता है। तो पहले कीबोर्ड से आप कोई बटन दबाते हैं ना, पासवर्ड डालते हैं ना, हम अपने कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो जो निर्देश हम अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं वही निर्देश हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। याद रहेगा ना। और ये बिल्कुल कितने नंबर का वर्क है, कि जाते पहले कंप्यूटर हम लोग आउटपुट देखते हैं, ऐसा है, जाते पहले इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है अपने अंदर, तभी तो रिजल्ट दिखाता है ना। तो यह कितने नंबर का वर्क है, पहले नंबर का वर्क। जो आ कह रहा है इनपुट डिवाइस, डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर, यानी कि जो डाटा होता है वह कंप्यूटर के अंदर भेजने में यह सहायता करता है। अगर जो कोई डाटा है आपके पास और आप अपने कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हैं तो वो किसकी सहायता से आप भेजेंगे, इनपुट डिवाइस की सहायता से ही भेजेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिए, अगर जो हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जो अभी जो चल रहा है, ये जो मोमेंट चल रहा है, एक सपोज करिए कि एक हमारा हैप्पी मोमेंट है, हम इसको चाहते हैं कि रिकॉर्ड करके रख सके ताकि भविष्य हम कभी देख सके। तो कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे तब तो स्टोर करके रखेगा वो ना। तो जो भेजने का काम करेगा वो किसकी सहायता से हम लोग भेजेंगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही भेजेंगे। अगर जो फोटो क्लिक कर रहे हैं तो फोटो लेने का काम कौन कर रहा है, कैमरा करेगा। तो कैमरा भी क्या कर रहा है, इनपुट लेने का ही काम कर रहा है ना। तो वो कौन सा डिवाइस कहलाएगा, कैमरा, इनपुट डिवाइस। यानी कि जो भी हम काम करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजेंगे, जिसकी सहायता से भेजेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट। लाइक जैसे दिया है कीबोर्ड, माउस, और जैसे क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, कीबोर्ड से टेक्स्ट डाटा लिखते हैं हम लोग ना, तो वो टेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है कि नहीं करता, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद से माउस, माउस हम बता रहे हैं यहाँ पे हमको लिखना है इनपुट, हम माउस से काम कर रहे हैं ना। माउस बताया किसको, सीपीयू, सीपीयू प्रोसेस करेगा और वो डिस्प्ले पे दिखाने का काम करेगा। तो यहाँ पे लेने का काम कौन कर रहा है, लेने का काम माउस से पहले कर रहा है ना। माउस हमसे इंस्ट्रक्शन ले ले रहा है और वो किसको भेज देगा, सीपीयू। इतना क्लियर है ना। यानी कि माउस एक प्रकार का हमारा कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। और उसके बाद अगला दिया कौन सा, स्कैनर। अब स्कैनर क्या है, तो ये बताइए अगर जो कोई डॉक्यूमेंट है एक हार्ड कॉपी पे और हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर लेके चले जाएं, हम स्कैन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो स्कैन करके वो हमारे डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेगा कि नहीं करेगा। तो पेज से स्कैनर क्या किया, कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम किया। तो यह सहायता कर रहा है ना हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का। इतना क्लियर है ना। याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज इनपुट, इनपुट क्या है,
तो आप एक ही जवाब देंगे कि वो डिवाइस जो हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने में मदद करते हैं वही हमारे क्या कहलाएंगे, इनपुट कहलाएंगे। इतना क्लियर है ना। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। इतना क्लियर है ना। बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ओसीआर है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है। ये सभी क्या करने का काम करते हैं, इनपुट लेने का काम करते हैं। इतना याद रहेगा ना। और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला डिटेल में यही दे रहा है। ये तो नॉर्मल बस बता दिया है ना कि जो आप कंप्यूटर को निर्देश देंगे वही आपका क्या कहलाएगा। अब आगे जाएंगे तो यहाँ बता रहा है क्या, उसका पूरा फुल डेफिनेशन। इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा। अगर जो हमारे निर्देश को या हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराना है तो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से करेंगे। तो क्या हम सबको नहीं रख सकते हैं ना, सिर्फ उसी को रखेंगे जो हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करें। क्लियर है ना। और आगे कह रहा है यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अब सिंपल शब्द समझिए, आप लोग लैब में जाते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए ना, आप लोग के पास से दो डिवाइस हटा दिया जाए और वो भी इनपुट, बाकी और कोई डिवाइस नहीं, कीबोर्ड और माउस, कंप्यूटर आप चला पाएंगे? आप कंप्यूटर से जुड़ पाएंगे? नहीं। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर को और यूजर को आपस में जोड़ने का काम है। वो जोड़ने का काम कौन करेगा, इनपुट डिवाइस ही करेगा और कोई काम नहीं। इतना क्लियर है ना। अगर जो कंप्यूटर से यानी कि सीपीयू से हम जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, इनपुट डिवाइस रहना चाहिए, तभी जाकर अपना काम करो। क्लियर है ना। और उसके बाद से आगे जाएंगे तो कह रहा है इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से इन डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर करते हैं। याद रखिएगा, जो इनपुट यूनिट यानी कि जो इनपुट डिवाइस होता है वो एक हार्डवेयर क्या है, और हार्डवेयर क्या है जिसको हम टच कर सकते हैं, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा। और जो भी अगर जो हम इनपुट डिवाइस देख रहे हैं ये हार्डवेयर ही तो है ना। और इस हार्डवेयर का काम क्या है, तो इनपुट यूजर से डाटा को इनपुट ग्रुप में ले लेगा। हम यूजर हैं, हमसे डाटा को ले लेगा और लेने वाले किसको ट्रांसफर कर देगा, कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कंप्यूटर का मेन मेमोरी रैम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा मेन मेमोरी का मतलब यहाँ समझ लीजिएगा। आप लोग फोन खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप, तो पहले रैम चेक करते हैं ना। क्या चेक करते हैं, क्यों रैम चेक करते हैं पहले, अगर जो रैम ज्यादा रहे तो कंप्यूटर या फोन हमारा फास्ट चलेगा। ऐसा क्यों, कभी आप लोग यूज करके देखिएगा। अगर जो 1 GB अगर जो डिवाइस का रैम दिया हुआ है ना, वो भी फास्ट चलेगा, वो भी स्लो नहीं चलेगा। आ रहा समझ में ना। लेकिन कब फास्ट चलेगा, जब आप कम एप्लीकेशन चलाएंगे, हैवी एप्लीकेशन चलाएं तो काम नहीं। आ रहा समझ में ना। और कंप्यूटर में यदि आप रैम चेक करना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए सिंपल तरीका, आप आ जाइए डेस्कटॉप, कहाँ पे आए हैं, तो दिस पीसी आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, दिस पीसी पे आप माउस का राइट बटन दबाइए। कौन सा बटन, राइट बटन। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बताएगा आपके कंप्यूटर का रैम कितना जीबी है। कितना जीबी है, 2 ही GB है ना। क्योंकि हम लोग इस टाइम फोन चला रहे हैं, उसका स्टोरेज कितना होगा, रैम का स्टोरेज ज्यादा ही होगा ना। इस टाइम 2 GB 3 GB वाला बहुत कम कोई चला रहा होगा, 4 GB से कम चाहिए ही है कि नहीं है। आ रहा समझ में ना। अब क्यों हम लोग ज्यादा कैपेसिटी वाला कैच करते हैं, आप समझिएगा। एग्जाम्पल पहले लोग आते हैं समझते हैं। आप लोग कभी देखे हैं, और जो सिंगल लेंथ का रोड होता है ना, उस पर कोई भी वाहन तेज नहीं चलता है, कोई वाहन तेज चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि अगर जो सिंगल लेंथ का रोड है तो इधर से अगर जो जाएगा कोई वाहन तो उधर से आने के लिए उसके लिए जगह चाहिए होगा। जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर जो उसको जगह नहीं मिलेगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा, दुर्घटना हो सकता है ना,
होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर जो वही स्लो चल रहा है, सिंगल लोड है, थोड़ा सा आराम से ही चलेगा। दूसरा कोई अगर जो आता है तो हल्का सा और स्लो करके दोनों लोग साइड दे करके आसानी से क्रॉस कर जाए। पॉसिबल है कि नहीं है? अगर सिंगल रोड है, हम यही वाला रोड ले लें अपना कोचिंग से बाहर का, सिंगल लेंथ का रोड है, एक वाहन उधर से आ रहा है और एक वाहन इधर से जा रहा है, तो थोड़ा सा जगह दे करके दोनों आपस में आराम से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर जो दो वाहन इधर से एक साथ आ रहा है, आगे पीछे नहीं करना है, साइड में ही करना है, इधर और इधर, और एक वाहन इधर से जा रहा है, तो कितने वाहन हो गए टोटल एक साइड? 3 हो गए ना। तो वहां पे बताइए, अगर जो सिंगल रोड है तो तीनों क्रॉस कर पाएंगे? रुकना पड़ेगा ना। एक रुकेगा तो एक चलेगा, तब जाके वो क्रॉस करेंगे, था क्रॉस नहीं करेंगे। तो वैसे ही देखिएगा, जब हमारे कंप्यूटर का रैम कम है ना, तो एक एप्लीकेशन यूज करें तो आराम से चलेगा, दूसरा जब यूज करें थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। आ समझे ना? और जब तीसरा यूज करने जाएंगे तो एक काम रुक जाएगा, जब तक पहला पूरा नहीं होता तो दूसरा ओपन होने वाला नहीं, क्योंकि उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना काम। इतना क्लियर है ना? अब यही अगर हम लोग चले जाए 4 लेंथ वाले रोड पे, तो वहां पे आप वाहन को देखेंगे काफी स्पीड में चलता है ना, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त जगह है। पर्याप्त जगह है ना, क्योंकि एक तरफ से जाने के लिए तो दूसरी तरफ से आने के लिए। वैसे कंप्यूटर में जो आपके रैम की स्टोरेज ज्यादा है, तो एक एप्लीकेशन यदि आप यूज कर रहे हैं तो बाकी का स्टोरेज अभी बचा हुआ है। इतना क्लियर है ना? तो अगर जो हमारा इनपुट डिवाइस हमसे अगर जो ले रहा है डाटा, तो पहले किसको दे रहा है? रैम को ही दे रहा है ना। अब रैम पे हम एक ही बार ज्यादा से ज्यादा लोड दे तो काम कर पाएगा? अगर हमारे पास 8 GB रैम का कोई कंप्यूटर है ना, और उसमें हम ज्यादा ज्यादा एप्लीकेशन चलाने लगे, तो वो भी हैंग करेगा, वो भी स्लो काम करेगा, ऐसा नहीं कोई फास्ट चलने लगेगा। ऐसा समझे ना? फास्ट रहेगा, लेकिन कब तक? कि जब तक उसकी कैपेसिटी तक हम काम करेंगे। इतना क्लियर है ना? और इस एग्जांपल से मैं नहीं समझ में, तो एग्जांपल आप लोगों को ले लिया गया। आप लोग यहाँ से गोरखपुर तक पैदल जाना, चले जाएंगे लोग ना? चले जाएंगे? यहाँ से सुभाष चौक तक चले जाएंगे ना? चलिए, आपकी कैपेसिटी 10 kg सिर पर वजन रख के आसानी से लेके जा सकते हैं, चले जाएंगे ना? 15 किलो बढ़ा दी, 15 किलो कर दी, 5 किलो बढ़ा दी, फसलों चलेंगे ना, धीरे धीरे हो करके जाएंगे। तो धीरे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? लेकिन वही अगर जो उसकी 2 गुना हम बढ़ा दे आपके सिर के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? कुछ दूर जाएंगे फिर बैठ जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? वही काम हमारे कंप्यूटर का रैम भी करता है। तो जब आप एक ही साथ उस पर ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड देने लगेंगे, हमारा कंप्यूटर भी क्या होने लगेगा? स्लो होने लगेगा। तो इनपुट डिवाइस क्या क्लियर हो रहा है ना? यानी कि जो हमारे डाटा को हमारे कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है, वो क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। इतना तो याद रहेगा ना? और इनपुट डिवाइस यूजर से डाटा को लेता है और कंप्यूटर की मेमोरी रैम को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। क्लियर है ना? और उसके बाद जाएंगे, कह रहा है यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल दो। याद रखिएगा, कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता। समझे ना? हम इंग्लिश में कोई वर्ड लिख दे, हिंदी में कोई वर्ड लिख दे, वो हिंदी इंग्लिश में नहीं समझेगा। उसका लैंग्वेज क्या है? बाइनरी। और बाइनरी एक डिजिट होता है। बाइनरी क्या होता है? डिजिट। जो होता है 0,1। क्या होता है? 0, अब आप सोच रहे 0,1 क्यों होता है? क्या जानना है? 0, तो आप लोग मैथ में लॉसा या मौसा ये पढ़े होंगे लोग ना? लॉसा ले लीजिए। आप लोग कोई भी अंक लेते हैं, 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, लास्ट में या तो 0 बचता है या तो 1 बचता है ना? और वही 0,1 को हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे तो उसकी संख्या बढ़ने लगेगी ना? उसकी संख्या क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। काटेंगे तो कम होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के अंदर का लैंग्वेज होता है। 0,1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ज्यादा होगा। आप लोग केबी, एमबी, जेबी सुने हैं ना? उसी का सबसे छोटा इकाई क्या हमारा? 0,1। इसी 0,1 से हमारा बनता है केबी, किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, और टीबी टेराबाइट। किसके माध्यम से बनता है? बाइनरी के माध्यम से। और कोई भी हम लोग पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट कोई भी सेव करते हैं तो केबी, एमबी, जीबी में ही सेव होता है। आ समझ में ना? क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझा, वो अपना बाइनरी लैंग्वेज को समझा, उधर कोई लैंग्वेज समझने वाला। इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें?
इतना कर ले जाएंगे ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए इनपुट डिवाइस। फिर आप लोग को जानना क्या है, ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक, इन्हीं डिवाइसेस के बारे में करके हम लोग को जानना। इतना क्लियर है ना। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ तक अगर जो इस डिवाइस में समझने में कोई समस्या अगर जो आ रही है तो आप लोग पूछ लें, हो जाएगा ना। ये नोट कर लिए, व्हाट इज डाटा। डाटा में ये बस याद रखिएगा, जो भी अशुद्ध वही आपका डाटा है। बस ये टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ डाटा या टाइप्स ऑफ डाटा कितने प्रकार के हो जाएंगे, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मूवी और, नोट कर लीजिए। कुछ समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है कुछ समझ में। हो गया। हो गया, इसका किसका नहीं हुआ। हो गया जी। चलिए इसके आगे लिख लीजिएगा, ये इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप लोग लैब में जा करके अपना ऑफिस में जा करके पता कर लीजिएगा, बैग, बुक, आईडी कार्ड ले लीजिएगा। आ समझे ना। और आप लोग अगली क्लास से अपना जो भी बैग होगा, बैग, आईडी कार्ड लगा लीजिएगा और बुक और बैग लेकर के आइए। क्या हुआ। हाँ, तो ऑफिस में जाकर पता कर लेना, बन गया होगा अगर जो आईडी कार्ड तो ले लेना, बोले साथ बन जाएगा, पता कर लेना। बैग और बुक्स आ गया, वो भी आप लोग जा करके ले लीजिए। हो गया। हाँ, इसमें लिख लीजिए, सबसे पहला क्या है, व्हाट इज इनपुट, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। हाँ, लिख लो, एक लाइन तो है।